कैसा रहा माता जी? बहुत अच्छा। कितना अच्छा रहा? क्या अच्छा रहा ये बताइए। अच्छा, क्या विशेष कारण रहा उसमें? कोई भी चीज़ जब अच्छी बनती है तो उसमें कुछ विशेष कारण रहता है, तो एक लक्ष्य था। ओके, और ओके, कितना किया आज? 4:45। गुड। कल कितना किया था? 2-2.5 था। डबल। गुड। आसपास का वातावरण देखा जब आप साइलेंस में खा रहे थे? जब आप साइलेंस में खा रहे थे खाना, तो आप देख रहे थे ना आसपास कितने लोग बोल रहे थे, तो महसूस हो रहा था कि कितना चांस है अभी? फिंगर टिप्स पे है, फिंगर टिप्स पे। तो शिव भगवान वाचे है बहुत सहज, ऑन द बेसिस ऑफ अभी मेहनत से आप आगे नहीं जा सकते। मेहनत से दिल में दर्द हो रहा है? अच्छा, आपने ऐसे हाथ लगाया। अच्छा तो मेहनत से आप आगे नहीं जा सकते, अभी जा सकते स्किल्स से आगे। एक व्यक्ति है जो इंडिया लेवल पे सोच रहा है कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है। एक व्यक्ति है जिसने अपना बिजनेस बनाया, इंपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, अपने परिवार वालों को भी। स्किल्स है एक ही चीज। और सबसे, जहां एक व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है, उसने 10 लोगों को लगाया और उन्होंने 10-10 लोगों से 12-12 रुपये लिए। तो जहां वो पूरी दिन मेहनत करके 100 रुपये कमा रहा है, वहां वो पूरे दिन मेहनत करके 120-130 रुपये कमा रहा है। स्किल्स। तो स्किल्स है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, बेसिक्स का महत्व है। हमने अपने बेसिक्स छोड़े हुए हैं और फिर हम इन्फ्लुएंस्ड हैं हर चीज से। ये दीदी अच्छी है, ये भैया अच्छे है, ये स्पीकर अच्छा है, ये क्लास अच्छी है। हाँ है अच्छी, हाँ है अच्छी, लेकिन बिना पानी के खाना बनाओगे कैसे? बेसिक इंग्रेडिएंट्स कहाँ हैं? ओके, तो बधाई हो। जी दीदी। अटेंशन था। ओके। हाँ हाँ। योग बहुत अच्छा रहा, जहाँ आप नॉर्मल। हम्म। जो 15 मिनट बढ़ा है उनका बहुत असर रहा। ओके। शाम का योग कैसा रहा? और भी बढ़िया। चलो बधाई हो। जी माता जी। बढ़िया। ओके, गुड। ठीक है, तो ये एक दिन का है। हाँ, अब अगर इसे डेली करते रहेंगे, और ये वो चीजें हैं जो डूएबल है। इसमें ये नहीं है कि हमको अव्यक्त स्थिति बनानी है, बीज रूप स्थिति बनानी है। स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, लिटिल लिटिल मेक अ मेकिल। ओके, गुड। अच्छा, आदित्य भाई जी क्या बोला? इन लोगों को भी क्या बोला? हाँ, किस लिए बोला लिटिल लिटिल मेक अ मेकिल? सो सिर्फ इतना सा डिफरेंस, ठीक है। कल बोला, जैसे आज का मैं आपका आंसर लिख देता हूँ। कल रात बैठ के आपने शेड्यूल बनाया अपना आज के पूरे दिन का? हाँ या ना? ये आंसर नो, ठीक है। जो मैं आपको एक हफ्ते से बोल रहा हूँ ना आदित्य भाई, वो उन्होंने एक दिन में किया है। और एक दिन में चार्ट डबल है, अनुभूतियां डबल है, ठीक है ना, और प्रोग्रेस डबल है। एक दिन की बात कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट टू डू समथिंग, इट्स नॉट अबाउट टू लिसन समथिंग। ब्राह्मण जीवन में, जैसे बाबा ने कहा, मैं बाबा के महावाक्य रिवाइज कर देता हूँ। ये सत्संग नहीं है। शिव भगवान वाचे अभी 2 हफ्ते पहले की मुरली में, ये सत्संग नहीं है। अंडरलाइन करो इस चीज को, ठीक है। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रिंस प्रिंसेस कैसे होते हैं? जब स्कूल में जाते हैं, आपने, हम में से तो शायद ही किसी ने देखा होगा, अजमेर में जो स्कूल है, तो वो लोग कार से जाते हैं और फिर उसके बाद रेड कारपेट प्रोटोकॉल है।
या कुछ ना कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो और दुनिया से अलग होंगे। व्हाट वाज दैट, व्हाट इज दैट? वो प्रोटोकॉल से रिलेट करते हैं। तो अगर मुझे अपना योग बढ़ाना है, अगर मुझे कोई भी चीज अपलिफ्ट करनी है, तो आई हैव टू बी वेरी सीरियस, राइट? जो आप कह रहे हैं ना कि मेरा बैठ के योग नहीं लगता, ये नहीं होता, एंड ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी डे इन फ्रंट ऑफ ऑल, और वैसे भी पर्सनली भी जब आप मिले, मैंने कहा कि सिर्फ चार्ट फॉलो करो। बट इट्स नॉट अबाउट कोशिश, ठीक है? मैं कह रहा हूँ आप खाना बना लो, इंस्टेंटली कह रहा हूँ, तो आप खाना बना लोगे, ले दे के कुछ तो बना ही लोगे। मैं कह रहा हूँ कल 10 लोग आ रहे हैं और आपको अच्छी तरीके से खाना बनाना है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। आपने बताया मैं इतने सालों से ज्ञान में हूँ, बट वो चीजें नहीं बनी, तो यू हैव टू बी वेरी शेड्यूल। ब्राह्मण जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवाओं को सब एक साइड रख दो। आई रिपीट, अगर इस समय ब्राह्मण जीवन में तेजी से आगे जाना है, तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवाओं को एक साइड रखो, उन्हें मत करो। सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग उनमें पुट करो। आइसक्रीम दे दी मैंने आपको, और आइसक्रीम पिघली भी है, कटोरी में है, और थोड़ी बहुत ही ठंडी है, अच्छी लगेगी? मैं आइसक्रीम दे रहा हूँ आपको कप में, और वो ऐसे रोल रोल करके ऊपर तक वो उसकी चोंच बनी हुई है। अब खानी तो आपको पिघला के ये वो, बट शेप्ड एंड साइज में वो चीज अट्रैक्टिव, ठीक है ना, और मजेदार लगती है। अब है तो वही आइसक्रीम ना, फर्क क्या है? शेप, पैटर्न, शेड्यूल। आज तक हमने आइसक्रीम को कैसे देखा है भाई? शेप्ड होती है, कोन में होती है, ऐसे होती है वो। अब हम उसे पिघला के दे देते हैं आपको, चम्मच से खा लो, तो आप खा लेंगे, टेस्ट भी आएगा, मजा नहीं आएगा, समझ रहे? तो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे, कि आज से शुरू कीजिए। आज रात को बैठ के शेड्यूल बनाइए कि मुझे इतना टाइम बैठना है, ये करना है, ये करना है। चार्ट बाद में फॉलो कीजिएगा, आप चार्ट को पहले सिर्फ कवर करो। कवर करने का मतलब है जो जो चीजें उसमें बताइए, उसमें से कुछ 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 जरूर कर लो, एंड देन लेट मी नो कल। जी भैया, इतना योग रहा। हाँ, हिसाब लगाना और देखना। गलतियां होती हैं, गलतियां होनी चाहिए, गलतियां बहुत अच्छी हैं जीवन के लिए, लेकिन गलतियां क्यों हो रही हैं ये पता होना चाहिए। अगर गलती क्यों हो रही है वो नहीं पता है, तो वो गलतियां खतरनाक बन जाती हैं। ओके, तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, एक जिन का मिसाल है ना, उसने कहा हमें काम दो, तो काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं कि मैं ये याद करने का काम देता हूँ, अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कुछ समय? याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कुछ समय? हाँ हाँ, उसे कहेंगे कुछ समय। कुछ समय से क्या मतलब है? ये लाइन आई होगी, नाक के नीचे से, कान के अंदर से, दिमाग के अंदर से निकल गई, और सारा दिन इसका ख्याल नहीं था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कुछ समय निकालना चाहिए? समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। कुछ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कुछ? जितना हम योग कर रहे हैं उससे कुछ बढ़ाएं। ओके, ठीक है, गुड। और आप गृहस्थ हैं, तो आगे से ब्रह्मा कुमारी नहीं कहना अपने आप को। नो, ये जो डेफिनेशन है ना अपने को कमजोर करने वाली, कोई गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। ये हमारा ब्राह्मण। तो कुछ समय की बात चल रही थी कि हाँ, कैसे कुछ समय अपने आप को देना है। तो डेफिनेशन ऑफ कुछ समय, ब्राह्मण बनने के बाद 2 घंटे आपके फिक्स है। 1 घंटा सुबह अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम। 2 घंटे के बाद जो भी टाइम मिलता है उसे कहेंगे कुछ समय। 2 घंटे तो आपको करना ही करना है, इससे नीचे आप जा नहीं सकते। अगर इससे नीचे गए तो यू आर नॉट अ ब्राह्मण। ठीक है, हम लोग अक्सर लोगों को क्या कहते हैं, भाई बताते तुम अपना इतने अमीर हो, साइकिल तुमसे ली नहीं जा रही, तो क्राइटेरिया क्या है उस अमीरी का? कि भाई तुमने जो बताया उस पर खरे तो उतरो। अरे पंडित जी, आप तो कहते हो आप पंडित हो, आप तो यहाँ ये खा रहे हो, ये तो खाते ही नहीं पंडित, तो अपनी उस लाइन पे तो रहो।
भाई तुमने कहा तुम 10वीं में हो, डिग्री कहाँ है, वो सर्टिफिकेट कहाँ है 10वीं का, नहीं नहीं वो तो खो गया, आप मानोगे नहीं मानोगे। तो वो जो एटलीस्ट वो लाइन है, चलो 33% वाली 10वीं पास की सर्टिफिकेट ले आओ, लाओ तो सही। तो ब्राह्मण बनने के बाद आपकी वो लाइन वो तो रहनी चाहिए कम से कम कि आप ब्राह्मण हैं। तो बाबा कह रहे थे कि याद करने के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए। तो इसमें टॉपिक बनाया था कि ब्राह्मण जीवन में ऐसे कौन कौन से जिन हैं जिनसे हमें काम लेते रहना चाहिए, अगर उनसे हमें काम नहीं लिया तो वो हमें खा जाएंगे। जिन कह रहा था ना भाई मुझे काम देते रहो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जिन? जिन इज अ सुपरस्टिशियस, क्या होता है, एक मेटाफिजिकल, हाँ, एक चीज होती है जिससे हम 1000 गुना फायदा ले सकते हैं, अनलिमिटेड वे में फायदा ले सकते हैं। बट अगर हम उसे ठीक से नहीं जानते, जैसे अलादीन का चिराग था, तो अलादीन का चिराग से हम उसे मतलब जैसे कहते हैं 3 बार रब किया तो हा 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 बोलो क्या हुक्म है मेरे आका। तो ऐसे कौन कौन से ब्राह्मण जीवन में ऐसे कौन कौन से जिन हैं जिनको हमें यूज करते रहना चाहिए, नहीं तो वो हमें खा जाएंगे। हाँ आप बताएंगे, चलो चलो बताओ, बताइए, लिखा है, सर्टिफिकेट लाइए, ठीक है जी। योग में न्यूनेस, योग में न्यूनेस, जी, अगर नहीं लाए तो फिर वो कैसे खा जाएगी हमें योग में न्यूनेस? फिर नींद लाएगी, हाँ या कहीं न कहीं हमें नीचे तो बाबा ने बोला था अपने आप ही कि योग करते रहना चाहिए। तो योग, ठीक है, योग एक प्रकार का जिन है जो मुझे कह रहा है मुझे यूज करो, मैं तुम्हारे 84 जन्मों के विक्रम विनाश कर दूंगा, मैं तुम्हारे 84 जन्मों को 100% शतो प्रधान बना सकता हूँ, तुम्हारा आदि मध्य अंत हमेशा सुख कर सकता हूँ। लेकिन अगर योग को हमने यूज नहीं करा तो फिर योग क्या करेगा? योग में बैठ के नींद आने लगेगी, योग में बैठ के ड्राउजीनेस आने लगेगी, फिर योग धीरे धीरे कम हो जाएगा। और फिर जो हम अभी याद करते हैं जिससे हमें फायदा होना, बाद में हमें याद आएगा, जो याद अभी फल दे सकती थी बाद में हमें याद आएगा हमारे पास क्या था। शिव भगवान आज अंत में अभी शायद 2-3 हफ्ते ही हुए, तुम्हें जारो जार रोना पड़ेगा। किसके लिए था ये? हाँ, हमारे लिए तो नहीं था, लेकिन स्पेशली ब्राह्मण समाज के लिए था। मुझे तो नहीं रोना पड़ेगा, लेकिन हाँ मुझे अंडरलाइन तो रखना ही पड़ेगा ना कि मुझे ऐसा ना करना पड़े। भाई ये कुर्सी है, इस पे कोई व्यक्ति बैठा है जिसको बाबा का परिचय भी नहीं है। अब इसको परिचय नहीं है, पुरुषार्थ कहाँ से करेगा? प्रॉब्लम तो आपकी है ना, आपको पता है और आपने किया ही नहीं। और कल को जब पता चलेगा अरे इतना करीब थे हम कि एक बार बाबा कहने से 84 जन्मों के इतना भाग्य बन रहा था, सिर्फ एक बार बाबा कहने से, सिर्फ 2-3 घंटे याद करने से, फिर वो जो पछतावा होगा। आपकी लाइफ में आया होगा ना कभी कभी, एक नंबर से मिस हो गया है ना, 1 मिनट से ट्रेन मिस होगी मधुबन की, या फिर खुशी हुई होगी कि उधर से टिकट बनी नहीं, इधर से तत्काल में, तो आपने टिकट कराई और टिकट वाले भैया बोल रहे हैं कि आज नहीं हुई टिकट, कल होगी। तो आप खुश हो गए, अरे आज तो मधुबन में 1 दिन और मिल गया। तो वो क्या है, उस चीज की वैल्यू समझ में आना कि 1 दिन और मधुबन में मिल गया, तो वो वैल्यू जो हमें पता है उसकी खुशी होगी ना। आज कितनी लॉटरियां लगी होंगी पूरे संसार में, हमें पता नहीं, तो हमें कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिनकी लगी होंगी उनका दिन देखो आज कैसा होगा। जिसकी पहली जॉब लगी होगी, जिसको पहली सैलरी मिली होगी, राइट? ओके, याद और अनुभूति की जागरूकता। ओके, और चलो एक पॉइंट ये आया, कौन सा? चिंतन का जिन। चिंतन का जिन जितना ज्यादा हम यूज करेंगे उतना ज्यादा क्या हमारी बुद्धि सोने का बर्तन बनती जाएगी। लेकिन चिंतन पहले इतनी बड़ी डायरी में था, फिर वो एक कॉपी आई, अब ये पॉकेट वाली डायरी आई, और धीरे धीरे कुछ भी है, कुछ भी है, रीजन नहीं, ठीक है, ये जिन सुन रहा है। ठीक है, तो बड़े वाली डायरी लाते थे जब, हाँ इतनी बड़ी डायरी थी वो, मैं सोचा भाई यार ये तो, हाँ फिर वो एक छोटी सी डायरी आई, फिर धीरे धीरे बीच में मिस हुई, अब ये छोटी सी डायरी है, धीरे धीरे। हाँ कोई बात नहीं, देखो मैं भी लाया, मैं तो आज बारिश थी, मैं तो 2 डायरी लेके आया हूँ। तो सिंपल, लिखना पढ़ना नहीं छोड़ना है। चिंतन का जिन,
आज अगर हमने चिंतन किया तो यही जिन मुझे 84 जन्मों की बुद्धि देगा। 84 जन्म मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना सा पढ़ूंगा इतना ज़्यादा एकदम प्रोडक्टिव निकल के आएगा, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना। जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मुझे 1000 गुना होके मिलेगी भविष्य में, पदम गुना होके मिलेगी। तो जितना ज़्यादा मैं बुद्धि यहाँ लगा रहा हूँ उतनी ज़्यादा बुद्धि मेरी तीक्ष्ण बनेगी। लेकिन अगर मैंने यही नहीं किया तो अंत में चिंतन तो चलेगा सामने देख के कि अरे चिंतन करने के इतने फायदे थे। शिव भगवान वाचे कि तुम सिर्फ बैठो मेरे सामने, आज की मुरली में था ना। अच्छा तुमसे धारणाएं नहीं होती, तीसरा पेज पहला पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन। अच्छा तुमसे धारणाएं नहीं होती, कोई बात नहीं, मुझे याद करो, 2 शब्द याद रखो। इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये नहीं कि 2 शब्द याद करो, इसका मतलब है तुम करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 2 ही शब्द याद करने, इसका मतलब है तुम सिर्फ करते रहो। करवा तो मैं दूंगा, कुछ तो करो। बोलिए आगे। हमारी आंखें आंखें, दृष्टि। इट्स नॉट अबाउट आंखें, इट्स अबाउट दृष्टि, विजन, दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण है शिव भगवान आज हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना। नहीं तो यही दृष्टिकोण हमें धीरे धीरे धीरे, यहाँ पे भी ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसा होता है, ये भी ऐसे करते हैं, ये श्रीमत का पालन नहीं करते, तुम क्या करते हो? इसी सीजन में बाप दादा मिलन में शायद सेकंड थर्ड लास्ट जो भी था मुझे प्रॉपर याद नहीं है, सूरज भाई जी की क्लास थी। सूरज भाई जी को एक भाई मिला, बोला कि मैं जा रहा हूँ घर, समर्पित होने आया था, कुमार था। तो भाई जी ने कहा क्या हुआ? क्योंकि मैंने सब देख लिया, यहाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, याद होगा। तो सूरज भाई जी ने कहा कि सबको देख लिया, अपने आप को देखा? राइट, वो देख लो एक बार 15-20 दिन, सेवा वेवा छोड़ो, क्या करने आए थे? तो चिंतन, राइट, हाँ, दृष्टि, दृष्टि का। तो दृष्टि, अगर यही दृष्टि जब मैं बाद में देखूंगा अपनी तरफ, अरे मेरे हाथ में इतना बड़ा हथियार था कि मुझे हर एक की विशेषता देखते देखते वो मेरे अंदर आ जाती। दादी कहती है जब भी तुम किसी के अवगुण देखते हो तो उसकी आशीर्वाद मिलनी बंद हो जाती है, दादी जानकी जी बोलती थी। इसका उल्टा करो, अवगुण देखे, अगर तुमने विशेषताएं देखी तो उसकी आशीर्वाद फ्लो हो रहा है ऑटोमेटिकली। क्योंकि प्रकृति को कोई मतलब नहीं है कि आप इनके दोस्त हो या दुश्मन हो, प्रकृति को ये मतलब है आप इसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसे रख रहे हो। हर चीज जो भी दुनिया में सरवाइव कर रही है, किससे कर रही है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी चीज, प्रकृति। सोच तो लिया करो पहले, दृष्टि, वाइब्रेशन, हर चीज वाइब्रेशन से सरवाइव कर रही है। हम जैसे वायुमंडल बनाना, वायु में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वायुमंडल बनाना? हम एक तरह के वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जो प्रकृति को धीरे 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 उस सेचुरेशन पीरियड में ला रहे हैं कि जैसे ही वो सेचुरेशन पॉइंट आएगा, हाँ, हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ निकलने शुरू हो जाएंगे, जबकि हम प्रोसेस में हैं। ओके जी, बाप से कनेक्शन रखना। और मुरली, नॉट मुरली रिवीजन भी कह सकते हैं, मुरली। हालांकि हम इसे जिन नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक प्रकार का इतना, देखो जैसे आज का गीत था, किसने गीत दोबारा सुना? सुना? बताओ गीत। हाँ, ये तो मुखड़ा था ना, अंतरा सुनाओ, अंतर की चीज सुनाओ कुछ। ये भी मुखड़ा ही है भाई साहब, अगला सुनाओ। हाँ, सुना? नहीं सुना, गलती। ठीक है ना, इस समय ब्राह्मण परिवार की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बड़ी गलती। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। मैं कहता हूँ माता जी मुझे अपने घर में रख लो 2-4 दिन के लिए, मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया। रख लेंगे, आप मुझे जानते नहीं, मैं रैंडम पर्सन हूँ, नहीं ना? ओम शांति। तो ये तो नेचुरल सी बात है भाई, कोई रैंडम पर्सन मिलेगा, आप क्यों उस पर देंगे? हाँ, उसकी सिचुएशन कितनी भी हो आप हेल्प करेंगे अपने घर में। नहीं, अच्छा, अब कंडीशन थोड़ी अपग्रेड करते हैं। आपको पता है कि अमित भाई मधुबन से, आप जानते हो, लेकिन अब मैं आया हूँ रैंडमली आपके घर पहुंच गया कि माता जी मुझे 10-15 दिन के लिए अपने घर रख लो। मैं निवासी भाई हूँ,
बाकी कुछ नहीं पता आपको मेरे बारे में, रखोगे? मतलब बहुत लिटरली बताना, इसमें ये नहीं है कि नहीं अब मैं कुछ बुरा मान जाऊंगा, नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे? आप कोई भी है जो कर सकते हैं, आप मेरे घर में नहीं रखेंगे, जबकि हम ईश्वरीय परिवार हैं और ऐसा रखना भी नहीं है, नियम भी नहीं है। अच्छा, अब ये किसकी बात हो रही है? जब हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, परिचय है, और ये पता है कि हम दोनों एक ही फैमिली के, अलौकिक फैमिली के हैं। अब भगवान किसी अलौकिक गीत को भगवान से लौकिक गीत को, किसी लौकिक गीत को अपने घर में जगह दे रहा है, कितनी वैल्यू होगी उसकी? बच्चों ने गीत सुना? कहते हाँ सुना। अरे एक लाइन थोड़ा ही गीत होती है, गीत का मतलब गीत का मतलब गीत। अब जिसको इसकी वैल्यू ना समझ में आती है, चाहे जो बाद में ऑडियो सुन रहे हैं वो या आप लोग, आज रात सोने से पहले इस गीत को सुन के पांच लाइनों में इसका मीनिंग निकालना कि बाबा मेरे से क्या कह रहा है। कब से भटकते थे राहों में हम, ठीक है, लेके दिल में जमाने भर का गम, कुछ ऐसी लाइन है। हाँ, और जब से तुम मिले हो तब से खुशी में नाचे जिया, मुझको सहारा देने वाले दिए दिल कहे तेरा शुक्रिया। और आप जब इसे सुनेंगे तो ना आपको बीज रूप अवस्था की जरूरत, ना आपको फरिश्ता स्वरूप की अवस्था, और जो मन आनंदित होता है, क्योंकि ये रिलेशन है। शिव भगवान हुआ आज तुम मेरी सजनी हो हम बैठे हैं वहां, फिर से वही जाती बाबा रूम में हो तुम हूँ, उधर से किरणें आ रही हैं, इधर से अरे साजन सजनी के बाद में बीच में रिलेशन होता है, उसमें किरणें पिरणें नहीं होती। बट वही स्टडी जो हमारा एजुकेशन कल्चर है वो बता रहा है तुम्हें, बस दृष्टि में देख के बाबा को देखते रहना है, देख लूंगी मैं तुझे उधर बाबा भी देख रहा है कि भैया क्या चाहिए बता दो, ठीक है, मैं भी बोर हो गया बैठे बैठे, तुम भी बोर हो गए। रिलेशन, मैं रोज आपके सामने जाके बैठ रहा हूँ, कोई बात नहीं, बस वही सेम बातें ही कर रहा हूँ मैं, चाहे व्यर्थ कर रहा हूँ। हाँ, वही माइंड में सेट हो जाता है। 15 साल से एक ही चीज, वही शीलू बहन जी की, मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा बाबा भी कहेगा भाई याद हो गया, अब बता आगे क्या करना है, चमकता हुआ सितारा। तो वो जो रिलेशन नहीं है, हम अपने परिवार में, हम अपने दोस्तों से, हम अपने रिलेटिव से मिलने के लिए क्यों आतुर रहते हैं? वो न्यूनेस है उसमें, वो रिलेशन है, वो उसमें फीलिंग्स है। हमारे योग में फीलिंग्स ही नहीं है कहते रहते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाबा भी सोचता होगा कि भाई मैं भी सर्वशक्तिवान हूँ, आगे बता क्या चाहिए राइट? तो फाइंड द रिलेशन, फाइंड द फीलिंग्स। तो आज सबसे पहले ये होमवर्क करना है, चार्ट देने से पहले इस गीत को सुनना और 5 लाइनों में इसका मीनिंग निकालना, एंड फील द डिफरेंस। कितना डिफरेंस? जितने भी साल से आप ज्ञान में हो और आज की वो 5 मिनट, गारंटी देता हूं मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कितना आसान है राजयोग। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कितना आसान है विजय माला में आना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कितना आसान है वो अतीन्द्रिय सुख पे आना, वो बीज रूप अवस्था बनाना, वो फरिश्ता स्वरूप अवस्था बताना। लेकिन हम सोर्स पे है ही नहीं, हम मुरली पे है ही नहीं। यहां से निकलते कोई क्लास मिल जाए बस, ठीक है, वो भाई जी की क्लास नहीं आई, ये भाई जी की क्लास नहीं आई, खुद खड़े हो जाओ। हाँ, तुम्हारा फूल, फल, बेल, पत्र, जो भी तुम्हारे पास है, डिवोट योरसेल्फ। सोने के मुकुट वो नहीं चाहिए, तुम्हारा फूल है तुम्हारे पास, कहीं से तोड़ लाओ। फल है वो दे दो, छोड़ दो। बेल, भाई बेल तो कहीं भी टंगी भी मिल जाती है। पत्र, अच्छा चलो वो भी नहीं है, ऊपर लगे। पत्ता तो पत्ता, मतलब वट एवर यू हैव, जस्ट डिवोट मी विद योर फीलिंग्स। बट हम क्या कर रहे हैं, इनके वाला फल चाहिए, वो नंबर 1 सेब ही चाहिए। जब तक बीज रूप अवस्था नहीं बनेगी तब तक बाबा को खुश नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उससे जैसे ही रिलेशन क्रिएट होता है, उससे क्रिएट होता है जो रिलेशन, संबंध से क्रिएट होता है, फीलिंग से क्रिएट होता है वर्षा। ठीक है, मुझे जरूरत है माता जी, ठीक है, आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आधे मुझे दे दो ठीक है, तो ये स्माइल बता रही है ना, आंसर दे रही है। अब इसी की जगह पे मैं भाई जी को बोल रहा हूँ, आपके जो भी सगा भाई, बेटा, बेटी, किसी का फोन है कि पापा कल बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इतने रुपए चाहिए, चाहे आपके अकाउंट में उतने है भी नहीं,
तो भी कहीं से करके देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स। तो डिफाइन द कॉन्सेप्ट। इसीलिए तो भगवान धरती पे आया है कि तुम ऐसे रिले, बाप है सबसे पहले, हमने साइड में रख रखा है। अब बताओ, किरणें आ रही हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ ग्लोब के ऊपर से, उधर से शक आ जा रहा है, ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। आते, जाहिर सी बात है। अब आप रेगुलर एक व्यक्ति, अब रोज आके आप बोल रहे हो तो वो चीजें हैं कि काम तो करती हैं, ऐसा तो आती हैं 100%। जब आप कर रहे हो तो वो आ रहा है, बट वो जो बल आपको महसूस होना चाहिए, वो बल कैसे डेवलप हो? ठीक है, नहीं नहीं, किरणें वगैरह जो भी है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात कि जो मुझे इस ज्ञान मार्ग में अपलिफ्टमेंट मिलनी चाहिए थी, जिसकी बात बाबा उसमें करते हैं मुरलियों में, तो वो मैं स्टैंड करता हूँ। वो स्टैंड मेरा आ गया है कि हाँ, मैं किसी को खड़ा कर सकता हूँ कि हाँ भाई तुम बाबा के बच्चे बन सकते हो। परिचय देना अलग बात है, खड़ा करना, राइट। अच्छा, और किसने लिखा है? जी भैया। हमारे संकल्प, ठीक है, संकल्प हमारे जिन है, तो इस संकल्पों को यूज नहीं करें। यही संकल्प यूज करके, सबसे पहला पॉइंट ये थे ना, यही संकल्प यूज करके विश्व की बादशाही मिल सकती है। यही संकल्प चला चला के हम क्या दास के भी दास बन सकते हैं? जी भैया, जिसने लिखा है, आपने लिखा है? हाँ, जो डिग्री नो डिग्री जी। हाँ जी, सबकॉन्शियस मेमोरी, ये भी हमारा जिन है, ईश्वरी है, अलौकिक। मतलब ठीक है, बाबा ने बोला ना ये चित्त, तो ये अलौकिक है कि भाई हमारा अलौकिक चित्त, जितना जल्दी हम ये स्वीकार कराएंगे, शिव भगवान निश्चय बुद्धि विजयंती। और इसमें एक शब्द बाबा यूज करता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। वो सेकंड कौन सा है जिसमें मुझे वो निश्चय हो जाएगा कि मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाएगी? पिछले संडे की मुरली, यहाँ वो संस्कार बनाने, वहां जाके नहीं बनाने। कल की मुरली इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, कल की मुरली ध्यान से सुनना। संकल्प शक्ति जो इससे इनसे थोड़ा सा ऊपर है, वो मतलब पहले ये बहुत ज्यादा सटल में है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। संकल्प, मैंने कल बोला ना आपको कि आपकी झोपड़ी किसी के भी पास है, किसी भी ब्राह्मण के पास है, वो करेंगे, वो भरेंगे। आप क्यों भय उदास? आपका, अगर आपका उससे पुरुषार्थ अफेक्ट नहीं हो रहा, तब तक आप कोई भी रिएक्शन नहीं दो, सिर्फ शुभ भावना। दादी कहते, दादी इस समय ब्राह्मणों का परिवार, ये जब दादी जानकी जी ने शरीर छोड़ा, उससे शायद 1-2 साल पहले हम लोग उनके साथ पिकनिक पे थे। दादी अब क्या पुरुषार्थ करें, ब्राह्मणों में उनके संस्कार, परिवार बड़ा है। तो दादी जानकी जी कहती है कि ब्राह्मणों को शिक्षा समझानी है और सावधानी नहीं देनी है। शिक्षा ऐसे करो, समझानी आपको ना ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। सावधानी, रुको रुको रुको, ऐसे मत करो, ऐसे करो। अच्छा दादी, ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि योग करो और सहयोग करो, या तो उनके लिए योग करो या सहयोग करो। और आज आते ही आप देखो वातावरण में सब लोग, अरे 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 ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करते हैं, जबकि वो कल ही आए हैं सेवा पे, आप आज आए हो। राइट? लेकिन दे आर ट्राइंग टू प्रिटेंड कि वो बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ कुछ दिखाना थोड़ा ये मुझे बहुत कुछ पता है बहुत। अगर किसी को शेयर भी करना है तो भाई जी ऐसे भी हो सकता है, बस बात खत्म। वेरी सॉफ्ट। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा जिन है। नहीं तो कल को जब इसके बारे में पता चलेगा, अरे सिर्फ एक संकल्प बिठाना था कि भगवान मुझे विश्व की बादशाही देने आया और मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे में वो कैलिबर है, और मैंने वो यूज ही नहीं किया, तो वो जो पछतावे वाला चीज आएगी, वो जो सबकॉन्शियस माइंड से, वो बहुत हार्ड होगी। हाँ जी भैया, और कुछ 32 सेकेंड बताइए। हाँ जी, बेसिक नीड्स, भगवान के बेसिक नीड्स की इसमें बात आ रही है। भगवान की दी हुई आशीर्वाद और कृपा हमारे जिन है। आशीर्वाद मधुबन, कृपा ज्ञान, धारणाएं, जैसे मैंने अपने उसमें अलग से लिखा है। मधुबन में भोजन, मधुबन का वातावरण, इनको मिसयूज किया।
शिव भगवान हुआ आज मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है, बट हमने 1 हफ्ता ऐसे ही निकाल दिया, घूमे फिरे आए पिए खाए पिया चल दिया। तो कल को इसका हिसाब तो बनेगा। वहां आत्माएं मेरे, मैं तो यहाँ सालों से रहता हूं, मुझे पता है। वहां आत्माएं मतलब मेरे नॉन में एक माता है, ठीक है, जो 3-3 4-4 साल अपने एक कपड़े को चलाती है मधुबन आने के लिए, लेकिन मधुबन हमेशा मतलब भंडारी के लिए तो अलग मेरे से कहती है कि मुझे दीदी से मिलो, मेरे लिए हमेशा 100 रुपये लेके आती है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इसको कैसे भी यूज करूँ, मैं कहाँ यूज करूँ जो इतनी सी भी गलती ना हो कि इस आत्मा कितनी भावना से लाई है। दिखता है ना, एक ही साड़ी है, एक ही ड्रेस है, और आप फिर उसे आपने सोचा कि 100 रुपये आ गए और आप चलो कई बार घूम आते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, या कोई ऐसी चीज अनवांटेड चीज आपने ले ली जो जरूरत नहीं, कैमरा ले लिया या कुछ ऐसी चीज में अपडेट कर दिया, तो फिर उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। शिव भगवानों आज है व्यापारियों में, ठीक है ना, और बुद्धिवानों की बुद्धि है। ओके, और कुछ नारायण भाई जी बताइए। हाँ, विश्वास, आत्मविश्वास का जिन, अगर ये आत्मविश्वास का जिन आपने अंदर नहीं जगाया तो धीरे 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 ये आत्मविश्वास, एक लेवल है ना आत्मविश्वास का, आज अगर अपने ज्ञान और योग से उसे नहीं जगाया तो धीरे धीरे और सोता चला जाएगा। और शिव भगवान हुआ चेक आज की मुरली में ये तुम बस 2 शब्द याद रखो। ये क्या है? ये विश्वास ही तो है। तुम 2 वर्ड से शुरू करो, बढ़ाना मैं शुरू कर दूंगा। ओके, तो मैंने 2-3 चीजें लिखी थी। वातावरण का जिन, ये वातावरण एक जिन है जहां 1 घंटे का योग 8 घंटे के बराबर हो सकता है। 1 घंटे का 7 घंटे 365 घंटे के बराबर है मधुबन का वातावरण, ठीक है ना। तो वातावरण का जिन, फिर अपने समय का जिन, ये समय का जिन है, ठीक है ना। 100 साल डायरेक्टली बिलोंग्स टू 5000 साल। अगर प्रॉपरली देखा जाए तो साल की बात ही नहीं है। शिव भगवान हुआ 25 दिन वाला भी 30 साल से आगे निकल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आपके तो जिन है ना, जो 25 साल को 30 साल में कन्वर्ट कर रहा है, 25 दिन को 30 साल में कन्वर्ट कर रहा है, जो 100 साल को 5000 साल में कन्वर्ट कर रहा है, जिन है ना समय। लेकिन कल को हमें पता चलेगा अरे अंत में जो लास्ट के 10 साल थे वही सबसे इंपॉर्टेंट थे, उसी में ही सबसे मेन पुरुषार्थ करना था। पेड़ का महत्व तब तक जब तक वो छांव दे रहा है, लेकिन पेड़ का महत्व 1000 गुना तब बढ़ जाता है जब उसके फल निकलने शुरू हो जाते हैं। वी आर द फ्रूट्स। दिखाओ अपने चेहरे और चलन से बाबा को, फिर देखो आज तो कितना स्ट्रांग है साइंस। आप हल्का सा किसी को करा दो, फिर देखो अहो प्रभु तेरी लीला, राइट। तो समय का जिन, और फिर परिवार, ये परिवार का जिन है। ये इससे सपोर्ट लेना है, इससे दुआएं लेनी है, इससे आशीर्वाद लेना है, इसको रिगार्ड देना है, और ये 1000 गुना होकर आपको मिलेगा। तो कल को आप विश्व की बादशाही मिल जाएगी। लेकिन ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता, और मैं ही अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूँ। मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान आता है, मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज आती है। हमारी दीदी भी ठीक से मुरली नहीं सुनाती, तो इनको तो आता ही नहीं। अभी से ही भगवान विष्णु बन के बैठ गए, ठीक है। नहीं, ये जो परिवार है, ये जिन है, हर एक का हर एक लेवल पे, एट एनी कॉस्ट, एट एनी लेवल, एट एनी सर्कमस्टांसेस, ओनली रिगार्ड। मेरी आपसे नहीं बनती, बिल्कुल ठीक है, रिगार्ड तो नहीं मना कर सकते ना आप, कोई बात नहीं, मैं आपसे बात हमारी बंद है, लेकिन मेरी फीलिंग्स, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फीलिंग्स तो कम से कम डिलीवर हो सकती हैं। आप जाओ रोज बाबा के सामने, इनको खड़ा करो, इनके पैर छू के दिखाओ, उसे कहते हैं योग। सूक्ष्म में तो कर सकते हो ना। कल ही उन्होंने कहा आपकी शक्ल देखने लायक नहीं, आपका पुरुषार्थ देखने लायक नहीं, कौन है आप, मैं आपको शक्ल नहीं देखनी जाती। और उसी दिन बैठ के सीधे बाबा के रूम में, बाबा पिछले किसी भी जन्म में इस आत्मा को किसी भी कारण से कोई भी दुख दिया हो, मैं माफी मांगती हूँ, बात करता हूँ। यह है योग। तो पहले ये नेगेटिव एनर्जी बंद होगी, फिर धीरे धीरे आप करते रहेंगे, फिर पॉजिटिव फ्लो होना शुरू होगा। तो परिवार का जिन, ज्ञान वाली बात आ गई है, इच्छाओं वाली बात आ गई है जो अपनी बेसिक्स हैं। धारणाओं का जिन, ये धारणाएं जिन्न के समान है, ये धारणाएं 5000 साल तक चलेंगी। जो भी संस्कार अभी डाले 5000 साल तक जलेंगे। लेकिन कल को जब ये जिन्न खड़ा हो जाएगा कि तुमने धारणाएं नहीं की, शिव भगवान हूँ आज कल की मुरली में, ठीक है, अंत में दिखाएगा भाई
भाई परसों की मुरली में था ना, बाबा दिखाएगा, धर्मराज वाली मुरली थी ना, कि ये गलती की, ये नहीं बताया, धारणा थी रोज रात को चाट दे दो। शिव भगवान हुआ है, जो बच्चे रोज रात को चाट दे के सोते हैं वो कभी धर्मराजपुरी में नहीं आएंगे। कितनों को पता है, कितने देते हैं? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई, 10 मिनट दे के तुम धर्मराजपुरी से बच सकते हो। धर्मराजपुरी से बचना इज इक्वल टू कम से कम 16,108 में आना। हाँ भैया कह रहे ब्राह्मण बन के उल्टा फंस गए। तो प्राप्ति भी तो उतनी भारी है ना भाई। तो अब तो आ गए। ठीक है ना? हाँ, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो ठीक है, वो गांधी जी ने कहा ना, करो या मरो। अब तुम बिना करे मर भी नहीं सकते, अब तो करो सिर्फ। और आप अगर कभी हम अनुभव का सेशन लगाए, हालांकि टाइम कम होता है, जो लोग ये 3-4 दिन के लिए आते हैं ना, इनसे पूछो आपका भाग्य कैसा है। लोग यहाँ 1 हफ्ते रुकने के लिए तरसते हैं, आप सालों यहाँ गुजार देते हैं, साल भर इंतजार करते हैं, और उसमें फिर परिवार की छुट्टी, पैसे की छुट्टी, दीदी की छुट्टी, वातावरण की छुट्टी, तबीयत की छुट्टी। तो ये भी एक है, सुविधाओं का जिन। ठीक है? सुविधाओं का जिन। हाँ, ऐसा नहीं है, सबके साथ नहीं है। मैं बताता हूँ, जो भी अपनी एग्जिस्टेंस भूलेगा वो मरेगा। एग्जिस्टेंस को सिंपली अपनी औकात, भगवान को हटाओ और तुम सड़क पे खड़े हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। और जैसे ये टैग लग गया, भाई जी आए, भाई जी आए मधुबन से, भाई जी आए। ठीक है ना? छोटे से छोटा नहीं, बड़े से बड़ा। मैं खुद जाता हूँ अपनी लौकिक सिटी में, ज़्यादा दिन वहाँ इसलिए नहीं रहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगता है कि वो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मुझे, लोग तो मुझे देखते हैं ना, ये यज्ञ निवासी हैं, वो इतना हमारे घर आओ, मतलब वो शब्द हमें थर्रा देते अंदर से, कहते हैं हमारे घर में कदम रखो। ये कहते हैं लोग, लिटरली कहते हैं हमें कि हमारे घर में कदम रखो, आपको एक बार आना ही है, मेरी बेटी के सर पे हाथ रख दो। अब जिस तरह की भी आत्मा है, तो ये किसका है? ये यज्ञ की रिस्पेक्ट है ना, हमारी थोड़ा ही है, तो उसकी वैल्यू समझना। ओके, तो अभी मेरे ख्याल से 9:45 हो गए, पूरा करना चाहिए। हाँ, और भी बहुत सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिन, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली तो कल को विश्व की बादशाही की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी तो बाबा लास्ट में हिसाब लेगा कि बच्चा मधुबन में थे तुम, ये जड़ खोखली तुम्हारी वजह से हुई है। आ जाओ लाइन में। चार्ट और पोता मेल 2 चीजें हैं। चार्ट लिख के देना चाहिए। चार्ट में होते हैं वो 4-5 पॉइंट जिनमें आप अपना पुरुषार्थ को अपलिफ्ट कर रहे हो। जैसे आज तक आपका अमृत वेला 1 घंटा हो रहा था, आज से आपका 15 मिनट हो रहा है, तो अब आप इसको रोज मेंटेन करो 1 महीने तक। तो 1 महीने तक आपको लगेगा 15 मिनट हो गया, तो ये चार्ट हो गया। अब उसे 5 मिनट और बढ़ा दो, 1 घंटे 20 मिनट, तो फिर वो आपका चार्ट हो गया। तो वो 4-5 पॉइंट का चार्ट होता है। पोता मेल सारे दिन की दिनचर्या। बाबा मैं यहाँ गई, बाबा मैंने ये खाया, आज पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया बनी थी, भंडारे वालों का शुक्रिया, भंडारे वाले बहुत अच्छे हैं, उनको दुआएं देना। ठीक है, मेरा डिपार्टमेंट भंडारा है। अच्छा, तो ये पोता मेल इससे कन्वर्सेशन आप पूरे दिन का एक हिसाब किताब बता रहे हो। और उसकी सबसे लास्ट की प्रोसेस ये जो है, जो लोग मिस करते हैं, जो चिंतन के आधार पे मुझे आई, और ये मेरे लिए हमेशा सटीक बैठती है कि बाबा कुछ ऐसा तो नहीं हो जो मैं बताना भूल गई हूँ। तो बाबा एक संकल्प जो मिस हुआ है वो भी बताएगा। ये होती है रियल कन्वर्सेशन। बाबा सारा दिन का, बाबा सुबह 3 से 4, 5, 4 से 5, 5 से 6 ये किया, बाबा सारा बता दिया। आपको कुछ ऐसा लगता है मैं मिस कर रही हूँ, तो बाबा आपके मन में संकल्प डालेगा ये नहीं बताया, तो बाबा नहीं चाहता आपको वो सजाएं खानी पड़े। ओके, थैंक यू। ओम शांति। तो काफ़ी सारी लिखी थी बट अब टाइम हो गया है ना। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते।